अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। मैं बस नाश्ता कर रही थी। नाश्ते में जी आज मैं केक रस और केक खा रही हूँ चाय के साथ, क्योंकि जी आज मेरा हैवी नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था। और कभी कभी लाइट वेट जो होता है ना नाश्ता, वो करने को दिल करता है, तो इसलिए बस मुझे केक रस और जो केक है ना ये बहुत पसंद है। कभी कभी मैं दोपहर की टी के साथ भी ये ले लेती हूँ, और सुबह भी जब पापा फ्रेश लेके आए होते हैं ना, मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था कि पापा जो हैं नौशहरा से लेके आते हैं। तो बस जब भी वो लेके आते हैं ना, पापा का काम है वहाँ का वीक में एक दफ़ा वो लाजमी ये फ्रेश ले आते हैं। उसके बाद जी बस नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए थे गुजरांवाला। हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो आज मौसम इतना अच्छा था। वैसे तो हम ये देख के निकले थे कि मतलब धूप थी और वेदर ठीक था कि हम ट्रैवल कर सकते थे और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते थे, लेकिन रास्ते में इतनी तेज़ बारिश। फिर हमने जाने से पहले अपने एक कज़न की तरफ स्टे किया था, तो वहाँ से हमने अपने कज़न के साथ जाना था, भाभी के साथ जाना था, क्योंकि जी हमें ये वाले बाज़ार का नहीं पता था, लेकिन हमें उन्होंने बताया था कि इस बाज़ार से बर्तन जो है वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो जी जब हम इस बाज़ार में आए ना, अभी तो बारिश हो रही थी। ये जो फ़र्स्ट शॉप थी यहाँ पे हम बैठे हुए थे कि बारिश रुकने का इंतज़ार भी कर रहे थे और साथ साथ हम चीज़ें भी देख रहे थे। कुछ चीज़ें हमें पसंद आ गई थी जो हमने ले ली थी, और ये मैं साथ साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बोन चाइना के चीनी के सेट जिन्हें कहते हैं ना, ये वो हैं। तो ये हम लोग देख रहे थे, इनमें से हमने एक पसंद करना था, बट यहाँ पे हमें कोई भी जो ये वाला सेट है ना, ये इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। तो ये वाली चीज़ें तो हमने ऐसे ही देखी थी। उसके बाद हमने मेलामाइन के सेट देखे थे। ये वाले जो है ना, ये मिरर लिड में भी थे और दूसरे भी थे, लेकिन इनके डिज़ाइन भी कोई इतने ख़ास हमें पसंद नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्यों, हाँ बेचारे ने सारी जो चीज़ें हैं वो दिखा दी, लेकिन हमें कोई डिज़ाइन जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और बाहर इतनी तेज़ बारिश थी कि हमें इसी शॉप से जो है ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ी थी। हम लोग इतनी देर जो है ना फिर सारी चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे थे कि देख लेते हैं, फिर जो अगली दुकानें होंगी ना वहाँ से हम लोग चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि पिछली शॉप्स पे क्या था और आगे क्या है। तो बस फिर हमने यहाँ पे स्टील के काफ़ी बर्तन देखे, स्टील के बर्तन लेने थे। फिर इनके पास स्टील की काफ़ी वैरायटी थी, बहुत बड़ी इनकी शॉप थी। तो यहाँ से हमें जो कुछ चाहिए था ना, तो वो हमने इनकी शॉप से देखा था और यहाँ से हमने बहुत सा सामान परचेज़ किया था। तो ये आप लोग जैसे देख रहे हैं, मामा कहती हैं कि तंबीहे बड़े-बड़े जो होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये भी लेने थे आप ही के लिए। तो ये हमने जो है ना वैसे तो इनमें 4 साइज़ थे, लेकिन हमने जो है 3 साइज़ लिए थे, और जो मतलब हमें साइज़ चाहिए थे वो वाले हमने ले लिए थे। बाकी जी ये नॉन स्टिक सेट की जगह पे हमने ये वाला लिया था। ये इसमें है, स्टेनलेस स्टील में है। तो ये हमें काफ़ी पसंद आया था। नॉन स्टिक सेट की जगह फिर हमने ये वाला सेट जो है ले लिया था, क्योंकि ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और आप ही को भी काफ़ी पसंद आया था। बस फिर हमने ये वाला सेट जो है नॉन स्टिक की जगह ये डन करवाया। और जी नॉन स्टिक एक ना कढ़ाई ले ली थी, ये वाली, ये बहुत अच्छी लग रही थी और आप ही को इसमें कुकिंग करने का बहुत मज़ा आता है। तो उसने ना एक ये वाली कढ़ाई ले ली थी। और अगर आपको भी इस बाज़ार में विज़िट करना है, तो ये बाज़ार जो है गैप चौक में शेखुपुरा रोड पे है। आप लोग भी इस बाज़ार को ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बर्तनों की इतनी वैरायटी है। और मुझे तो पर्सनली बर्तन इतने पसंद है कि एक दफ़ा शॉप में चले जाओ, आपको एक से बढ़कर एक चीज़ नज़र आती रहती है और बस दिल करता है ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो बस बर्तनों का इतना शौक़ है। उसके बाद ही हमने हर चीज़ देखी यहाँ पे। जो हमेशा जब भी आपने कोई भी सेट इस तरह का जो है ना 72 पीसेज़ में जो होता है या 82 पीसेज़ में होता है, उसको जब पैक करवाना है तो आप अपने सामने पैक करवाया करें, क्योंकि बहुत दफ़ा जो हमारे से पहले जिन्होंने लिए हैं ना, तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि हम लोग पैक तो करवाने के लिए उन्हें दे देते थे, लेकिन जब हमने घर आके मतलब उनके सेट को ओपन किया है लगाने के लिए शोकेस में, तो उसमें से कोई ना कोई प्लेट या कप या कोई चम्मच वगैरह कम होते हैं। तो इसलिए जब भी आपने पैकिंग करवानी है अपने सामने करवाएं और एक दफ़ा सारे सेट को जो है एनालाइज़ कर लें कि सारी चीज़ें, प्लेट्स, चम्मच वगैरह ठीक हैं, कोई डिफेक्टेड तो नहीं है। तो फिर जी हम नेक्स्ट शॉप पे आ गए थे। यहाँ पे ये वाला हमें डिनर सेट इतना अच्छा लग रहा था, इसका डिज़ाइन इतना यूनिक बना हुआ था। और जो वाइट कलर के होते हैं ना, मेलामाइन के सेट हों या फिर पत्थर के हों या बोन चाइना में, इतने अच्छे लगते हैं, इतने अट्रैक्टिव लगते हैं ना मुझे, जो है ना जिनमें बहुत ज़्यादा फूल वगैरह होते हैं या कलरफुल फूलों वाले, मुझे इस तरह के बहुत कम पसंद आते हैं। और हर शॉप पे ना मोस्टली इसी तरह की चीज़ें थी। बहुत मुश्किल से हमने जो हमें पसंद थी वो वाली चीज़ें मिली। उसके बाद ही मैं आपके साथ टी शर्ट शेयर कर रही हूँ। ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अट्रैक्ट कर रहे थे।
और लेकिन हमने ये नहीं लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि मेलामाइन के सेट भी उन्होंने इतने डिज़ाइन दिखा दिए थे, इतने डिज़ाइन दिखा दिए थे, लेकिन एक भी हमें डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद ये वाली प्लेट जो है इसका डिज़ाइन मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, आप ही को भी ये वाला पसंद आया था। तो बस फिर हमने ये वाला डन करवाया। मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर इनकी पैकिंग हो जाएगी और घर में जाके मैं आपको ये दिखा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने आपको साथ-साथ बता दिया है कि ये वाला हमें पसंद आया था। ये वाला हमने एक डन किया था और दूसरा डिनर सेट भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जी यहाँ पे ओपन जो है, आप ओपनली भी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे इतने प्यारे-प्यारे, ये होलसेल की शॉप थी और यहाँ पे आप बॉल्स, कप्स वग़ैरह हर चीज़ आप ले सकते हैं अगर आपने डिनर सेट के अलावा लेनी है। और ये मुझे वाइट सेट जो है ना, जिसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई मतलब फ्लावर्स वग़ैरह नहीं होते, कोई प्रिंट नहीं होता, ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना। तो बस जी, और एक और मैंने आपको बात बतानी थी कि डिनर सेट के ऊपर जब भी पेंट हुआ होता है ना, उसको आप अपने नेल के साथ स्क्रैच करके ज़रूर देख लें कि अगर वो उतर रहा होता है ना, तो वो एक नंबर नहीं होता। इनको भी लेने में बहुत सी जो हमें ना चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक नंबर है नहीं है, ये चीज़ें जो है ना बहुत देखनी पड़ती हैं। उसके बाद जी ये वाले मग्स थे, ये बोन चाइना में थे। इनका ये वाला डिज़ाइन तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन जो मैंने आपको पहले दिखाया वो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। लेकिन उससे भी अच्छा मैंने एक देखा था, बट उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। बस जी, फिर इतने ही हमने बर्तन लिए थे, काफ़ी सामान हमने जो है यहाँ से परचेज़ कर लिया था। आप भी यहाँ से पे आएँ और ज़रूर विज़िट करें क्योंकि ये बहुत अच्छा बाज़ार है। और जी, मेरी वीडियो देख के बहुत से लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन-सा बाज़ार है, क्योंकि बहुत से लोग ऑब्वियसली यहाँ पे पहले भी आए होंगे। और बहुत सी जो लेडीज़ हैं जो घर में बैठी होती हैं, जिन्हें नहीं पता कि किस तरह की चीज़ परचेज़ करनी चाहिए, तो उन्हें मेरी वीडियो से बहुत सा मैंने हर चीज़ जो भी वो चीज़ दिखा रहे थे मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर की है। तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की चीज़ लेनी चाहिए, और चीज़ को ज़रूर एक दफ़ा देख लिया करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है, क्योंकि पैसे लगाने हैं तो चीज़ को अच्छा लें, खूबसूरत लें, जो खूबसूरत दिखने में लगे। उसके बाद ही हम लोग वहाँ से वापस आए, बाज़ार से कज़न की तरफ आ गए थे और यहाँ पे नाज़िया भाभी ने खाना बनाया हुआ था। बस खाना खा के हम लोग फिर घर की तरफ निकले। और इतनी बारिश हुई हुई थी कि पाकिस्तान तो पूरा डूबा हुआ था, सारी सड़कें इधर-उधर पानी पानी। बस इतनी मुश्किल से हम लोग फिर आहिस्ता-आहिस्ता भाई ने ड्राइव की, क्योंकि भाई जब भी तेज़ ड्राइव करते हैं मुझे इतना डर लगता है, तो सारे रास्ते में उन्हें कहते हुए जाना होता है कि प्लीज़ आहिस्ता ड्राइव करना। तो बस फिर घर आ गए थे, थकावट बहुत हो गई थी। फिर जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे काम शाम करके हम लोग सब बैठ के, भाभी और हम लोग तीनों बहनें बैठ के पढ़ रहे थे यासीन, क्योंकि जी मेरे भाई बाहर होते हैं, उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी बाहर, और उनसे मतलब इतनी उन्हें सांस लेने में भी इतनी मुश्किल हो रही थी। पता नहीं क्या हो गया, सडन डस्ट एलर्जी हो गई या कोई इन्फेक्शन हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। हम लोग सब इतने परेशान थे, कुछ वो थे भी आउट ऑफ कंट्री, और मामा भी इतनी परेशान थी। मामा भी कल शॉपिंग करके आई हैं, तो आके मामा को भी इतना तेज़ बुखार था, इतनी उनकी भी कंडीशन ख़राब हो गई थी ना कि हम लोग तो परेशान ही हो गए थे। बस फिर हम सब ने बैठ के यासीन पढ़ी और बस दुआ की सब ने कि अल्लाह ताला जो है हम सबको सेहत दे, और जो कोई भी बीमार है, इस तरह की कोई भी तकलीफ़ में मुब्तला है, तो अल्लाह ताला सबको जो है शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आप लोग भी मेरी मामा के लिए भी और मेरे भाई के लिए भी ज़रूर दुआ करिएगा। और जी फिर आज मौसम इतना अच्छा था, तो हमने जो है आज बनाए थे गुलगुले। आप पता नहीं इसे क्या कहते होंगे, ये मीठे पकोड़े होते हैं। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और साथ में हमने बनाए थे मिक्स पकोड़े, फ्राइज़, क्योंकि जी आज मौसम बहुत अच्छा था और हमारा खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा था। फिर बस आज हमने सोचा कि आज हम पकोड़े ही बनाएंगे और शाम को यही इंजॉय करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो जल्दी से जाएं, पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बोल बोल के मुझे इतना सांस चढ़ गया। अब आपका लाइक और शेयर करना तो बनता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। उसके बाद ये मैंने पकोड़े रखे, सब ने इंजॉय किया। आप भी क्या इस मौसम को इसी तरह इंजॉय करते हैं? आजकल तो वैसे अगस्त से इस तरह का मौसम स्टार्ट हुआ है, सितंबर आ गया माशाल्लाह, रोज़ाना बारिशें और ठंडा मौसम हो गया। गर्मी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जी भाई के दोस्त जो हैं वो उम्रा करके आए थे, और उन्होंने जो है भाई के लिए कुछ ये गिफ्ट्स, खजूरें वगैरह और आबे ज़मज़म लेके आए थे, और ये कुछ साथ में इत्र वगैरह थे, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, पता नहीं क्यों जब भी कोई उम्रा करके आता है ना तो दिल में एक हसरत सी आ जाती है कि हम भी बस जल्दी जल्दी चले जाएं और अल्लाह ताला का घर देख लें। बस जी सब लोग दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सब को इस चीज़ की सआदत नसीब करे और हम सब अल्लाह ताला के घर को देखें और बस जल्दी से उम्रा कर ले। बस मुझे इस चीज़ की बहुत ख्वाहिश है और इंशाल्लाह जल्द मैं भी करूँगी अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये जी खजूरें मुझे जो हैं, ये वाली खजूरें इतनी पसंद है। ये जो प्योर ब्लैक और लंबी लंबी होती है ना, इनमें से एक जेली टाइप का फ्लेवर आ रहा होता है। तो ये अजवा खजूर भी, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह की खजूरें पसंद करते हैं। उसके बाद जी आज हम लोग आ गए थे ऊपर, और ऊपर मैं वैसे ही आई थी तो मैंने देखा कि ऊपर रेनबो बनी हुई है। मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और धूप में बारिश हो रही थी, और जी मैंने सुना है कि अगर धूप में बारिश भी हो रही हो हल्की हल्की, तो आप कोई भी अगर दुआ मांगते हैं तो वो बहुत जल्द कबूल होती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की कोई ऐसी दुआ जो आपने इस तरह के मौसम में की हो, और मुझे भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जी उसके बाद हाजिक भी इतनी ऊपर आके मस्तियाँ कर रहा था और बारिश को इतना इंजॉय कर रहा था वो भी। फिर ऊपर कुछ देर मैं यूं ही बस इंजॉय कर रही थी, और साथ ही मौसम इतना चेंज हो गया है, आप देख लें कि अभी मतलब थोड़ा सा इस तरह का मौसम था और साथ ही इतने डार्क वेदर्स, एक साइड से इस तरह का था और एक साइड से इस तरह का था। बस रोज़ रोज़ आजकल इस तरह का मौसम है। और जी आप लोग बस अपने आप को खुश रखा करेंगे। मौसम, दिल का मौसम भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर देता है। आप लोग भी अपनी नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करके अपने आप को, अपने दिल को, अपने माइंड को रिफ़्रेश रखा करें, रिफ़्रेश करा करें इस तरह के वेदर का। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने दूसरी जो थॉट्स होती हैं, अपनी टेंशन्स वाली लाइफ को इग्नोर करके इस मौसम को एंजॉय कर सकें। तो बस आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने दिल को पुरसुकून रखा करें, किसी की मतलब फ़ज़ूल बातों को अपने दिलो दिमाग पे हावी ना किया करें। तो ये हाज़ी की मस्तियाँ देख लें, ये बैठ के अपनी तरफ से झूले ले रहा था, इससे ये है कि मुझे राइड्स मिल रही हैं। और जी ये 4-5 दिन पहले का व्लॉग है और मैंने आज अपलोड किया है। और हाज़िक जो है अब अपनी नानों की तरफ चला गया और हमारे घर में इतनी मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। एक बच्चे की वजह से हमारा तो इतना, मेरा दिल ही नहीं लगता। मैं हर टाइम इसे मिस करती रहती हूँ और कॉल करके, वीडियो कॉल पे बस बच्चों की इतनी रौनक होती है। उसके बाद जी बस मैंने ऊपर ही नमाज़ पढ़ी क्योंकि इतना पीसफुल वेदर था, और बस फिर मैंने सुकून से ऊपर नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ की। आप लोग भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, मैं भी आप सबको दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। और पता नहीं किसकी दुआ किसके हक़ में कब कबूल हो जाती है, इसलिए आप अपने अच्छे अल्फाजों में हर एक को याद रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। और जी लास्ट व्लॉग में आपी ने न्यू मोबाइल लिया था, तो आज हमने आपी से ट्रीट ली है उस मोबाइल की। तो उसके लिए आपी ने मंगवाया था पिज़्ज़ा और ये शवारमे मंगवाए थे। और बस रात का टाइम था और हमने ये इंजॉय किया। इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू गाइज लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू गाइज लेटर। अल्लाह हाफिज़।